हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी चल रही है। आज हम ट्रायंगल लेके आए हैं। काफ़ी बच्चों ने कहा कि ट्रायंगल फिर से रिवाइज करा दीजिए सर, कुछ भूल सा गया है, प्रूविंग में कुछ दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन देखकर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे प्रूव करना है, कैसे उसका हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। तो चलिए बताते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं ताकि उससे आप अच्छी तरह से समझ लें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। क्या है, सिमिलरिटी है और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। दो चीज है, केवल दो चीज के थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है बताइए। तो सिमिलरिटी क्या है, यानी कि दो ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, सिंपल सा, कब होंगे, जब इनके तीनों एंगल क्रम से करस्पॉन्डली, जैसे ए बी सी, अगर पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पी क्यू आर अगर दो ट्रायंगल है आपस सिमिलर कब होंगे, जब ए पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, आर के बराबर। यानी कि पहला है ट्रिपल ए, सिमिलरिटी में क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये है। और दूसरा क्या है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी, दूसरी है इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान, बोलिए ए सी अपान पी आर, ये रेशियो में होंगे, सिंपल सा। तो ये दोनों है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, जब सिमिलर के बारे में जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या आते हैं, सिमिलर फिगर कैसे होते हैं। तो अगर ट्रायंगल ट्रायंगल है तो ये सिमिलर होंगे, सर्किल सर्किल है ये सिमिलर होंगे, स्क्वायर स्क्वायर है तो ये सिमिलर होंगे, ये सब सिमिलर फिगर है। क्या है, सिमिलर फिगर, सिमिलर का साइन ये है, सिमिलर फिगर है, क्योंकि ये छोटे बड़े हैं, लेकिन अगर यही बराबर हो जाएंगे तो कांग्रेंस हो जाएगा। तो ये सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। तो सिमिलरिटी है तो पहली है कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, और दूसरा है इनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, ये कांस्टेंट आएगा कोई, ठीक है। और इसके बाद इनका कुछ क्राइटेरिया है, तो तीन क्राइटेरिया है इसका। पहला क्या है, ट्रिपल ए, जो हमने ऊपर वाला बताया था कि तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। खाली इतना अगर हम प्रूव कर गए। और इसके में एक और क्राइटेरिया है डबल ए, यानी आपको पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल में अगर कोई एंगल, दो एंगल बराबर है तो तीसरा आपने, अगर जैसे मान लीजिए 30 ले लीजिए, ये 60 ले लीजिए, तो बताइए, और ये 30 और ये 60 ले लीजिए, तो बताइए तीसरा एंगल क्या होगा। तो इसमें तीसरा एंगल 90 होगा, इसमें भी तीसरा एंगल 90 होगा, यानी तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए डबल ए भी क्राइटेरिया है कि ट्रिपल ए या डबल ए कहीं लगा सकते हैं, दो ए मिल रहा है तब भी हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ट्रिपल यस, ट्रिपल यस क्या है, ट्रिपल यस ये है, ठीक है। ट्रिपल यस हमारा ये है कि अगर इस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइड यानी तीनों तीनों साइड आपस में रेशियो में होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्राइटेरिया। यस यस यस, यानी अगर केवल यही हमारा अगर मिल जाता है किसी ट्रायंगल में कि इनका इनका रेशियो, इनका इनका रेशियो, इनका इनका रेशियो बराबर हो जाए, तो हमारा ट्रिपल यस हो जाएगा। और तीसरा है यस ए यस, इसको भी जरा समझ लीजिए। यस ए यस क्या मतलब कि अगर ये साइड के रेशियो में है, और ये साइड के रेशियो में है, और ये बीच का, इन दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है, यानी क्या है, ए बी, यहाँ पे बी है, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ये रेशियो में हो, और क्या हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू, यानी इन दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर अगर है और इनके दोनों साइड आपस में रेशियो में है, तो ये एस ए एस क्राइटेरिया से भी ट्रायंगल हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, बस सिंपल सा। तो सिमिलरिटी आप लोग जान ही गए कि तीनों एंगल बराबर होना चाहिए और तीनों के करस्पॉन्डिंग, तो ये सिमिलरिटी है।
इनमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी हम एक चीज अगर किसी ट्रायंगल में प्रूव कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि अगर ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया तो ये मिल जाएगा, ये प्रूव कर दिया तो ये मिल जाएगा, ये प्रूव कर दिया तो ये मिल जाएगा। यानी इन्हीं तीनों में से अगर सिमिलर हो गया ये सारी चीज अपने आप मिल जाएंगे। और अगला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक इसको बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या है भाई? तो ये सिमिलरिटी समझ में आ गया। थेल्स थ्योरम भी थोड़ा जान लेते हैं। तो थेल्स थ्योरम में सिर्फ सिंगल ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल में थेल्स आपने बताया कि थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में, उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में, यानी बीपीटी, बीपीटी या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, यानी ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींच दें, इसके पैरेलल लाइन खींच दी है, या हम दूसरा ट्रायंगल बना लें पी क्यू आर, इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींच दी है, ठीक है, इसके पैरेलल मान लीजिए डी खींच दी है, इसके पैरेलल एम एन खींच दी है, और पी, अब चलिए अब इसके पैरेलल खींचे, अब इसके पैरेलल खींच दिए, इसके पैरेलल खींच दिए, मान लीजिए ये क्या है एक्स वाई जेड, इसके पैरेलल कौन सा लाइन खींच दिया, मान लीजिए पी क्यू खींच, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बेस के पैरेलल या किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो बाकी दो साइड जिस रेशियो में डिवाइड करती है उनका उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। यानी कि इफ बी सी पैरेलल डी ई, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर ये और ये पैरेलल हैं तब क्या होगा, तो थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि ए डी अपॉन देन ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन, बोलिए सी ई, ये होगा। अगर इसके इसके पैरेलल है तो इनका इनका रेशियो, इनका रेशियो बराबर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये इसके पैरेलल है, यानी कंडीशन क्या है, इफ एम एन पैरेलल पी आर, एम एन पैरेलल पी आर, तब क्या हो जाएगा क्यू एम, ये साइड क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम, और ये जाएगा क्यू एन अपॉन आर एन, ये रेशियो बन जाएगा। इसमें आ जाइए, अब इसके पैरेलल दिया हुआ, यानी इफ पी क्यू पैरेलल, पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स वाई, एक्स वाई के, तो देखिए इसके इसके पैरेलल है तो कौन का रेशियो बनेगा, इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड पी अपॉन एक्स पी, देखिए जेड पी अपॉन एक्स पी कर सकते हैं, एक्स पी अपॉन जेड पी पलट देंगे तो दोनों पलट जाएगा, तभी यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड क्यू अपॉन वाई क्यू, समझ में आ गया, जेड क्यू अपॉन वाई क्यू, या इसको उलट देंगे तो एक्स पी अपॉन जेड पी, मतलब कुछ भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। तो हमने तीनों ट्रायंगल इसलिए बनाया कि कभी कभी ऐसे पैरेलल दिया जाता है, कभी कभी ऐसे पैरेलल दिया जाता है, कभी ऐसे पैरेलल दिया जाता है, तो तीनों समझ लीजिए किसी साइड के पैरेलल, यानी उन्होंने कहा कि किसी साइड के अगर एक साइड के पैरेलल है बाकी जो दो साइड को डिवाइड करता है उनके रेशियो आपस में बराबर होंगे। किसी साइड के पैरेलल खींचते हैं तो बाकी दो साइड बचते हैं, उनको जो डिवाइड करता है जिस पार्ट में, उनका रेशियो बराबर होता है। तो ये थेल्स साहब ने ये कहा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और चीजें इसमें ऐड है, क्या है, इन्हीं को हम रेशियो को कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये रेशियो अगर है तो यहाँ का भी रेशियो बन जाएगा ए बी अपान ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपान ए डी, और ए सी अपान ए भी लिख सकते हैं। यानी इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, यानी इधर का अगर पूरा बड़ा वाला साइड लेते हैं तो छोटा वाला ए डी ले लेंगे, यहाँ भी पूरा बड़ा वाला लेते हैं ए सी, तो यहाँ पे ले लेंगे छोटा वाला ए ई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ए बी लेते हैं और बी डी भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ का बड़ा वाला साइड लेते हैं और नीचे का छोटा साइड लेते हैं बी डी, तो यहाँ भी क्या लेंगे, बड़ा वाला साइड लेंगे ए सी, और यहाँ पे ले लेंगे सी ई। यानी ये दोनों भी
इसी के रेशियो में आएंगे। यहाँ भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी पूरी साइड दे जाए, एक एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि पूरा साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ये नहीं कि इसमें से माइनस करके इसको निकालेंगे, दोनों का रेशियो सीधे क्या करेंगे, इनका रेशियो इनका, पूरे का रेशियो इनका रेशियो बराबर कर देंगे और जो वैल्यू पूछा है निकाल लेंगे। तो ये भी वह इसी का रेशियो, ये आया कैसे, थोड़ा सा इसका भी बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि AD अपान BD, ये कहता है थेल्स थ्योरम। AE अपान क्या है, CE, ये थेल्स थ्योरम है, ये हमारा थेल्स थ्योरम। ये कहाँ से आया, अब देखिए ये कहाँ से आया, ये वाला निकाल, देखिए BD क्या है, नीचे है, BD यहाँ पे नीचे है, तो अगर इसको पलट देंगे तो AD नीचे आ जाएगा। तो BD नीचे है तो क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ AD अपान BD प्लस 1 कर देंगे, इधर भी AE अपान CE प्लस 1 कर देंगे, दोनों तरफ 1 1 जोड़ देंगे, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि 1 1 कट जाएगा, जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AD प्लस BD अपान BD हो जाएगा। चलिए BD एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे BD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, AE प्लस CE हो जाएगा अपान CE। अब बताइए ये क्या है, AD प्लस BD, AD प्लस BD क्या है, AB है नहीं है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, AB अपान BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपान CE, क्योंकि AE प्लस CE क्या है, AC के बराबर है। तो देखिए ये वाला कन्वर्ट हो गया, ये वाला कन्वर्ट हो गया। अब इसी को पलट के हम अगर 1 जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं 1 के, यानी कि BD अपान AD इक्वल टू CE अपान AE, इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो AD नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे थेल्स थ्योरम लगाएंगे, कैसे हम सिमिलरिटी का थ्योरम लगाएंगे और कैसे इस पे क्राइटेरिया लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezoid। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्वाड्रेटल बना लेते हैं। तो पहले हम एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेटल बना लिए ABCD, ठीक है। अब इसको ट्रेपेजम प्रूव करना है, तो यानी कि अगर इसके कोई भी दो साइड, जो भी दो साइड आमने सामने के पैरेलल अगर प्रूव कर देते हैं तो ट्रेपेजम कहलाता है। तो हम कोई भी, तो AB अगर CD को ट्रेपेजम। अब क्या कर रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ये डायगोनल बना लेते हैं और एक दूसरे को ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, अरे सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। अब रेशियो क्या दिया है, ये दिया सच दैट, मतलब ये गिवन दिया है कि AO अपान BO और CO अपान DO। देखो कुछ उल्टा रेशियो दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम सोल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे ये जानना है। तो सोल्यूशन में हम पहले जो बनाए हैं उसको लिख लेते हैं, कि क्या लिख लेंगे, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल है, और डायगोनल कौन सा, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये चीज कह रहा है कि ABCD क्वाड्रेटल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने बना लिया। अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। देखिए अगर AO अपान CO होता और BO अपान DO हो जाता तो हो सकता है कि कोई ट्रायंगल हम बना के इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, क्या, AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO, ठीक है, यानी CO को नीचे ले आए, BO को उधर ले, ये भी रेशियो हमारा बन गया, ठीक है। अब इसके अब यहाँ पे जरा ध्यान से सोचिए कि ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया और हमको पैरेलल लाइन प्रूव करना है। तो जिसमें रेशियो और पैरेलल लाइन है वो कौन सा थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या कहता है, किसी ट्रायंगल में अगर किसी के पैरेलल कोई लाइन है
तो उसके रेशियो। तो यहाँ से हम कोई अगर पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? चलिए यहाँ से कोई एक लाइन हम ओ से ड्रा कर लेते हैं, पी क्यू। ठीक है, तो ड्रा पी ओ क्यू पैरेलल ए बी, पी ओ क्यू पैरेलल ए बी। ठीक है, तो ये हम लाइन इसके और इसके पैरेलल हम ड्रा करेंगे। तो अब देखिए पी ओ क्यू पैरेलल अगर ए बी के है तो ओ क्यू भी पैरेलल ए बी के हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू भी पैरेलल ए बी को हो जाएगा। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे और थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ये ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं। तो हमें ये यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? बोलिए, इसके ये पैरेलल है तो इनका रेशियो, अब देखिए हमने जो कन्वर्ट किया था सही बैठ गया ना, AO अपान CO, और ये रेशियो बराबर, तो ये इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो ये कर लिए। तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABC। ABC में क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से, बोलिए। AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ है, तो सच दैट क्या हो जाएगा? OQ पैरेलल AB, OQ पैरेलल AB हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा? AO अपान CO इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ अपान CQ हो जाएगा। AO अपान CO और BQ अपान CQ, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसी को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, अगर यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं तो इनका रेशियो बराबर है। तो ये रेशियो अगर इसके बराबर है तो इनका रेशियो भी इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिया हुआ है AO अपान CO BO अपान DO बराबर है। तो ये इसके बराबर हो गया, यानी ये भी इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो अब उसका कन्वर्स का उल्टा थ्योरम लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, कि इसका कन्वर्स थ्योरम लगा देंगे, ताकि इनका रेशियो अगर बराबर हमने प्रूव कर दिया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, और जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ABCD हमारा ट्रेपेजम कहलाएगा। तो ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था? ये वाला ट्रायंगल लिया था। ये वाला ट्रायंगल क्या था? AOCQ और B। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? कुछ इस तरह का ट्रायंगल हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, ये B है और D है ये, और ये है C और ये है Q। तो बताइए अब इसका अगर रेशियो बराबर है इसके रेशियो, क्योंकि ये जो रेशियो हमने इसके बराबर प्रूव किया है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये बराबर हो गया। ठीक है, तो हेंस, और यहीं पे क्या हो जाएगा? AO अपान CO को क्या लिख देंगे? BO अपान DO इक्वल टू BQ अपान CQ। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, BO अपान DO इक्वल टू, AO की जगह लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। तो अब इसकी जगह भी ये लिख देंगे, तो ये दोनों रेशियो, यानी ये रेशियो बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को उल्टा क्या कहता है? बताइए, थेल्स थ्योरम को उल्टा कहता है कि, थेल्स थ्योरम को उल्टा क्या आ जाए कि BO अपान DO इक्वल टू BQ अपान CQ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें? BCD, BCD में ये इसके रेशियो बराबर है, तो देन क्या हो जाएगा कि OQ पैरेलल CD, OQ पैरेलल CD हो जाएगा। ठीक है, OQ पैरेलल DC या CD लिख दिया, OQ पैरेलल DC, OQ पैरेलल DC, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो प्रूव किया था कि ये क्या था ना कि AB पैरेलल PQ, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं।
ठीक है, इसको ये समझाने के लिए आप लोग को बनाए थे। ये फर्स्ट इक्वेशन आते हैं और ये सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड से क्या साबित हो रहा है कि ओ क्यू पैरेलल ए बी और ओ क्यू पैरेलल डी सी, तो ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बोलिए, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, तो हैंस ए बी सी डी इज अ, बोलिए, ट्रेपिजम। प्रूफ, तो ये हमको ये प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर में दिया हुआ है CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी CM जो है ABC का मीडियन है, CM जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन है, और क्या कह रहा है, और RN जो है PQR का रिस्पेक्टिवली कह रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ABC और CM जो है इसका मीडियन है। मीडियन क्या क्या होता है कि यानी कि वर्टेक्स से जो लाइन आती है वो AB को मिड पॉइंट पे टच करती है, मिड पॉइंट पे टच करती है, तो इसको कहते हैं मीडियन। तो AB को मिड पॉइंट पे टच करना यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे RN मीडियन दे रहा है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो आप लोग जानते हो कि मीडियन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो भी जिस वर्टेक्स से हम लाइन खींचते हैं और वो बेस को मिड पॉइंट पे टच करती है, तो यानी यन भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो RN क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो पहला प्रूफ करना है कि AMC, देखिए जहां से AMC यानी ये ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, PNR यानी ये ट्रायंगल, इसको सिमिलर प्रूफ करना है, इसको सिमिलर प्रूफ करना। और दिया हुआ है कि ABC यानी ABC और ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलरिटी का तो फार्मूला मालूम ही है कि सिमिलर है यानी कि इनके तीनों एंगल और इनके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, रेशियो में बराबर होंगे और एंगल बराबर होंगे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या है, गिवन क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये सिमिलर है, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR। ये हो जाएगा सिमिलरिटी के हिसाब से, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अब देखिए साइड कैसे लिखेंगे, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ध्यान देंगे। AB यहाँ लेंगे तो यहाँ पे PQ लेंगे, यहाँ पे BC लेंगे तो यहाँ पे QR लेंगे, यहाँ पे AC लेंगे तो यहाँ पे PR लेंगे। ठीक है, तो AC यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे PR लेंगे, ये आपस में क्या होंगे, ये प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो में होंगे। और क्या होगा, एंड एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल P के। हम देखिए उधर नहीं देख रहे हैं, हम यहीं से देख रहे हैं, एंगल ए एंगल P के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के, जैसा क्रम लिखा हुआ उसी से एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। तो ये तो हमको दिया हुआ है, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये हमको दिया हुआ है। अब हमको ये ट्रायंगल प्रूव करना है। तो अब देखिए चूंकि ये मीडियन क्यों दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है कि ए बी, अब देखिए इसमें इस ट्रायंगल में ये साइड आएगा, क्या आएगा, NP और MA आएगा या AM आएगा। तो ये साइड को हम ए बी को कितना लिखेंगे, 2AM लिख सकते हैं। तो सिंस, यहाँ लिख देंगे, सिंस क्या लिखेंगे, CM इज मीडियन, देन क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 2AM हो जाएगा। ए बी जो है 2M के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो आधे आधे हैं, इसको डबल कर देंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा। एंड RN इज मीडियन, तो तब क्या हो जाएगा, बोलिए,
पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा 2pn। बोलिए, पी क्यू को 2pn के बराबर हम लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम हमें दिया हुआ ऊपर क्या है, तो फर्स्ट को प्रूव करना, फर्स्ट को प्रूव करना है, तो फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे, तो लिखेंगे टेक, सॉरी टैंक लिख दिए, टेक कौन सा रेशियो लेंगे, टेक रेशियो कौन सा लेंगे, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, अब चूंकि इसको ट्रायंगल लेना तो ए सी लेना, ए बी तो आएगा ही, ए बी 2m के बराबर जाएगा है, तो ए बी तो आएगा ही, और ये लेंगे ए सी और पी आर लेंगे, तो कौन सा रेशियो लेंगे, ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी की जगह बताइए क्या लिख देंगे, 2am, तो 2am अपान 2pn इक्वल टू ए सी अपान पी आर, यहाँ 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम अपान पी एन इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये मिल गया। ठीक है, तो ए एम अपान पी एन मिल गया और ए सी अपान पी आर मिल गया। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, ये एंगल देखिए, दोनों साइड का रेशियो तो हमको बराबर मिल गया अब इस ट्रायंगल में। अब ये एंगल बराबर है, दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है जगह कम है, आप लोग पूरा पेपर में लिखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, जो ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव करना है, ए एम सी, ए एम सी यही ट्रायंगल लिखेंगे, एंड जैसे कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करते थे, एंड ट्रायंगल पी एन आर। अब इसमें देखिए क्या क्या है, अब देखो ए एम अपान पी एन हमको मिल गया है, तो ए एम अपान क्या हो जाएगा पी एन, ए एम अपान पी एन, और क्या हमको मिला है ए सी, देखिए ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये मिल चुका है यहाँ से। ठीक है, इन ट्रायंगल में और क्या है, एंड एंगल कौन सा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्या है गिवन, दिया हुआ है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बराबर होंगे। अब देखिए दो, इन दोनों साइड का रेशियो और बीच का एंगल, इन दोनों, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस, दो साइड है और बीच का एंगल है, तो क्या लिखेंगे, बोलिए, अकॉर्डिंग टू एस ए एस सिमिलरिटी, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू एस ए सिमिलरिटी, एस ए मतलब दो रेशियो बराबर हैं और बीच का एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल पी एन आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ए एम सी और पी एन प्रूव हो जाएगा, तो पहला हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सी एम अपान आर एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, तो देखिए यहाँ पे सेकंड को कैसे प्रूव करेंगे, बोलिए, सी एम अपान आर एन, अब देखिए सी एम अपान आर एन, अब हमको ये मिल गया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, तो सेकंड में क्या लिखेंगे कि सिंस कौन सा ट्रायंगल, बोलिए ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, पी एन आर, पी एन आर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें सिमिलरिटी वाला रूल लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ए एम देन क्या हो जाएगा, देन ए एम अपान पी एन इक्वल टू ए सी, तो ए सी नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ए बी प्रूव करना है, ए बी किस में आएगा, ए एम आएगा, तो ए एम तो आ गया, और क्या सी एम प्रूव करना है, यानी सी एम, तो ये लिख देंगे एम सी या सी एम लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे सी एम दिया है, तो यहाँ पे सी एम लिखिए चाहे एम सी लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि सी एम, उल्टा लिख लें तो यहाँ भी उल्टा लिख लेंगे, अपान आर एन, जो लिखा है वही लिख देंगे, सी एम अपान आर एन। तो इस ट्रायंगल में ए एम अपान पी एन, एम सी अपान एन आर, एम सी यानी एम सी मतलब सी एम अपान आर एन लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा ए सी अपान पी आर, ये बनेगा नहीं बनेगा, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनका तीनों साइड का रेशियो, यानी ये ट्रायंगल है तो इनका रेशियो, इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। अब इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम कौन सा रेशियो लेंगे, ये दोनों रेशियो लेंगे, तो टेक ए एम अपान पी एन इक्वल टू
सी एम अपान आर एन। लेकिन हमको ए बी प्रूव करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी को इसमें कन्वर्ट किए थे, ध्यान से ए बी को हमने इसमें कन्वर्ट किया था, तो इसको हम ए बी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 ए एम अपान 2 पी एन इक्वल टू सी एम अपान आर एन। ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बाहर तो नहीं जा रहा, चलिए तो समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा। अब 2 ए एम को क्या लिखेंगे, 2 ए एम को ए बी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे ए बी अपान, और 2 पी एम को पी एन को क्या लिख देंगे, पी क्यू। तो ये हो जाएगा सी एम अपान आर एन। यही प्रूव करना था, तो ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया। ठीक है, अब थर्ड की तरह चलते हैं। सेकंड प्रूव हो गया सी एम अपान आर एन ए बी अपान पी क्यू, ये प्रूव हो गया, क्योंकि इसी ट्रायंगल से प्रूव करना है जो पहले वाले में हमने ट्रायंगल प्रूव किया है, उसी ट्रायंगल का रेशियो बराबर कर देना है, और फिर ए एम को डबल कर देना, ए एम को डबल कर देना और पी एन को डबल करना है, तो ए बी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ए बी दे दिया, तो ए बी की जगह हम 2 पी एम लिख देंगे और पी क्यू की जगह 2 पी एन लिख देंगे। अब थर्ड क्या कर रहा है, सी एम बी। अब ये ट्रायंगल कर रहा है, अब कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, सी एम बी, यानी ये ट्रायंगल, और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, ये ट्रायंगल कर रहा है। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमको तो पता है कि इसका और इसका रेशियो बराबर है बी सी अपान क्यू आर। देखिए पहले में क्या है, बी सी अपान क्यू आर। अब हम कौन सा लेंगे, ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे, ये दोनों लेंगे। पहले हमने कौन सा लिया था, ये दोनों लिया था, इसमें ये दोनों लिया था, अब इसमें ये दोनों लेंगे। तो चलिए हम प्रूव करते हैं तीसरा, मिटा दें। तो तीसरा हम प्रूव करते हैं, ये तीसरा। ठीक है, तो तीसरे के लिए क्या करेंगे, जो पहले हमने लिखा था तो लिख लेंगे कि टेक रेशियो, कौन सा रेशियो लेंगे, जल्दी से बोलिए, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, जो इससे ये वाला ट्रायंगल जो हमारा था, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान क्या था, पी आर। और कौन सा था, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो हम ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि नहीं सॉरी, ये वाला लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, उसी तरह सेम तरीके होंगे। तो टेक कौन सा रेशियो लेंगे, ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, ए बी की जगह फिर हम वही लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 ए एम लिखे थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बी एम। तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, 2 बी एम अपान पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 2 क्यू एन। ठीक है, 2 बी एम अपान क्यू एन, ये हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर। यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी एम अपान क्यू एन इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, जो ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ है लिख लेंगे सी एम बी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आर एन क्यू। ठीक है, हो सकता है कि तीनों नहीं पूछेगा, कोई 2 पूछेगा, लेकिन हम तीनों बता दे रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं। अब इसमें, इस ट्रायंगल में देखिए हमने निकाला है क्या, कि एम बी यहाँ लिखा है, यहाँ बी एम लिखा है, दोनों एक ही चीज है, एम बी और बी एम। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, कि बी एम, यानी बी एम, बी एम क्या है ये, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू एन, क्यू एन लिख लेंगे। तो बी एम अपान क्यू एन इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ये इससे निकाल लेंगे, इसमें इसको फर्स्ट मान लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये जैसे हमने निकाला है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू 2 बी एम और पी क्यू इक्वल टू 2 क्यू एन। ठीक है, यह मिड पॉइंट है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम से, और क्या लिखेंगे, एंड एंगल, अब कौन सा एंगल लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दिया हुआ है गिवन। तो यहाँ भी वही क्राइटेरिया आ जाएगा, क्या गया एस से एस सिमिलरिटी से, ठीक है। या फिर हम इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने बराबर प्रूव कर दिया है, ये हमने बराबर प्रूव कर दिया कि एम सी अपान आर एन, ये भी हमने प्रूव कर दिया है उस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे। तो एस एस से भी प्रूव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एस एस से, लेकिन हम वही बी और क्यू यहाँ गिवन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो हैंस एस ए एस सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, अब वही लिख दीजिए सी एम बी सिमिलर ट्रायंगल आर एन क्यू, ये प्रूव हो गया। बोलिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर देखिए एम सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमने क्या लिया था, इन ट्रायंगल इतना, तो यहाँ पे सी एम, ये देखिए सी एम और आर एन को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल में सी एम अपान आर एन यहाँ से दिया हुआ है, सी एम अपान आर एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, फिर ए बी अपान पी क्यू, ये जो हमारा प्रूफ है इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख के हम क्या करेंगे, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर लिख देंगे। तो यहाँ से ये रेशियो ले लेंगे, और यहाँ से तो एस एस, तब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस एस से, तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा। लेकिन नहीं, जैसे पहले प्रूव किए थे उसी तरह प्रूव कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, तो एस से क्राइटेरिया से ये प्रूव हो जाएगा। बोलिए, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है अभी बच्चों, देखो, if D and E are point on the side AB and AC respectively of triangle ABC। देखिए क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार नहीं समझ आया, 3 बार आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप किए हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो D और E पॉइंट्स है किस पे, AB और AC पे, किस पे, ट्रायंगल ABC। चलिए ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। तो तुरंत पहले ट्रायंगल ABC बना लेंगे, देख लेंगे ए बी सी, एबीसी बना लेंगे। और क्या कह रहा है कि डी और ई पॉइंट है, ए बी पर डी पॉइंट है, चलिए ए बी पर डी पॉइंट है और ए सी पर ई पॉइंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये बन गया, ये पॉइंट बन गया। अब क्या कर रहा है, डी पैरेलल बीसी, यानी डी को मिला दीजिए, यानी डी पैरेलल बीसी। देखिए थेल्स थ्योरम फट से लग गया कि अगर किसी के सामने वाला, अगर किसी के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचते हैं किसी ट्रायंगल में, तो इनका रेशियो बराबर होगा। तुरंत थेल्स थ्योरम दिमाग में आ गया, अगर फिगर बनते ही तुरंत आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब क्या कह रहा है कि बी डी इक्वल टू सी, यानी बी डी जो है ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है, ये पैरेलल है और ये इक्वल है। तो चलिए लगा लेते हैं, और हमको प्रूव करना है कि एबीसी क्या है, एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी और ए सी को हम बराबर कर दें, इनके दो साइड को अगर हम बराबर कर दें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, सिंपल सा। तो चलिए जो दिया है, तो यानी ये बराबर है, इनका रेशियो बराबर है, तो इनके रेशियो में रख के देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल में गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी ई पैरेलल बी सी एंड बी डी इक्वल टू सी ई, ठीक है, बी डी इक्वल टू सी दिया है, बी डी इक्वल टू सी दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, यहाँ पे देखिए कौन सा बताते हैं ना बच्चे, कहते हैं कि सर कौन सा थ्योरम लगाए, तो पैरेलल लाइन दिया है, तो पैरेलल लाइन दिया, एक सिंगल ट्रायंगल दिया, दो ट्रायंगल को प्रूफ नहीं करना है, तो हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। जो ट्रायंगल दिया रहेगा तो सिमिलरिटी लगाएंगे, बस यही इसमें ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि डी ई पैरेलल अगर बी सी है इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो देन क्या हो जाएगा, ए डी अपान, देखिए ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान सी ई। चलिए यहाँ बी डी लिखे हैं तो वहाँ पे सी ई ही लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बी डी और सी बराबर हैं,
तो क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन बी डी कर देंगे। क्यों, क्योंकि सी ई किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो सी की जगह हमने बी डी प्रूफ कर दिया, ठीक है, सी की जगह बी डी कर दिया। इस तरह से ब्रैकेट लिख देंगे ताकि समझ में आ जाएगा, सी की जगह हमने बी डी कर दिया। अब बताइए बी डी कट जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या हमको हो गया, ए डी इक्वल टू ए, ये मिल गया, ए इक्वल टू ए मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने बी डी काट दिया, फिर हम क्या यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी फिर ऐड कर देंगे, यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए प्लस बी डी, फिर बी डी ऐड कर दिए, ए डी में बी डी ऐड कर दिया और यहाँ पे ए में भी बी डी ऐड कर दिए, ठीक है। दोनों अब यहाँ पे इसलिए इक्वेशन को बराबर रखने के लिए हमको दोनों तरफ बी डी ऐड कर दिया, तो क्या लिख देंगे, एडिंग बी डी इन बोथ साइड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत और छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा एडिंग बोथ साइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, ए डी अब प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। अब यहाँ पे फिर बी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, सी ई रख देंगे, तो ए प्लस सी ई, और यहाँ लिख देंगे बी डी इक्वल टू सी, बी डी जैसे दोनों तरफ बी डी जोड़ने पे कोई क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बी डी रहने देंगे, यहाँ पे बी डी जगह सी रख देंगे, क्योंकि बी डी और सी बराबर है, इसलिए हम कर रहे हैं कि ये पूरी साइड बराबर हो गई। देखिए हो गई नहीं हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए बी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी ए बी हो गया, और ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो हैंस लिख देंगे, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ये प्रूव। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए एक लाइन में प्रूव हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आया है, ये किसी साल बोर्ड में आया है, हमने इसको सर्च किया है, तो ये क्वेश्चन आया, तो समझ में आ गया सबको। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।